हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2 दिन बाद आप सबका एग्जाम है। 10 तारीख से पेपर शुरू है। 14 फरवरी तक आप सबका एग्जाम चलेगा। सारी जानकारी आपके पास है। बहुत से बच्चों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहा होगा। जिन्होंने डाउनलोड भी कर लिया होगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है। और जिन बच्चों का एग्जाम जिस तरह से नज़दीक आएगा, उनका एडमिट कार्ड उस तरह से उनको मिल जाएगा। एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो उसमें उसको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, वो सबसे ज़रूरी बातें होती हैं। साल भर हमने इंतजार किया, किसी भी वैकेंसी का हमको मिलता है 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे हमको मिलते हैं किसी पेपर में बैठने को। और उसी टाइम में हमें साल भर हमने जो पढ़ा है वो चीज़ें हमको वहाँ पे अप्लाई करना होता है। तो वहाँ पे कई चीज़ें होती हैं जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। इसी के बारे में छोटी जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरह से निगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी गलत किया तो आपको मेरिट से बाहर कर देता है। पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। बहुत से बच्चे हैं जिनको पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका नहीं पता है। साल भर बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन 1 घंटे जब 1.5 घंटे उनको 2 घंटे पेपर में किसी भी पेपर में मिलता है तो पेपर को सही से अटेम्प्ट ना कर पाने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी। पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसकी छोटी सी जानकारी हम आपको देंगे, जो कि बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाली है। अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आप बहुत डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा, जिस तरह से हम यहाँ वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ये सिर्फ चीज़ें ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं। जो भी एग्जाम में अच्छा करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, जो भी टॉप करते हैं, उन सभी की स्ट्रेटजी यही होती है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सभी का सेम स्ट्रेटजी होता है। किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं उसकी जानकारी हम आपको देंगे। कितना आपको स्कोर करना है कि आपको सेफ स्कोर में रहें, आपको हर एक पोस्ट, हर एक स्टेट के लिए आप एलिजिबल रहें। आगे पढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर हम बात करते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है, आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो आपको हमेशा 2 पार्ट में अटेम्प्ट करना है। पेपर को हमेशा आपको 2 पार्ट में करना है। पहला पार्ट होगा, आप ये चीज़ें ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट वो होगा, आपको पहले पार्ट में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। 40 से 45 क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में करने हैं। आपको एक बार जो क्वेश्चन हैं पढ़ते चले जाना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम बीच में किसी क्वेश्चन को उलझे रह गए, जैसे हमने मैथ का शुरू किया देना या फिर रीजनिंग शुरू किया देना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम वहीं फंसे पड़े रह जाते हैं। वो कैलकुलेशन ऐसा होता है, फार्मूला ऐसा होता है, और एग्जामिनर चाहता भी वही है कि आप इस तरह से फंसे रहें और आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना कर पाएँ। हो सकता है कि अगर 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपका है आपका एग्जाम में जीडी में 20 क्वेश्चन आपका है। इसमें अगर आप 5वें क्वेश्चन में फंसे रह गए, 5वें क्वेश्चन पर अगर आपने 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट दे दिया कि क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में, आपको तो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आ जाएगा, क्वेश्चन मुझे आ रहा है, अब आंसर हमको मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट होता है कि कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। अभी हो सकता है कि 5वें क्वेश्चन में आपने ऐसा टाइम वेस्ट कर दिया कि लास्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही सिंपल थे, वो आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो वो आपको छूट जाता है। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर अटेम्प्ट करने का सही तरीका है कि आपको पेपर को हमेशा 2 पार्ट में अटेम्प्ट करना है। पहला पार्ट आपका होगा कि आप एक बार ऐसे पेपर को पढ़ते चले जाना है। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनमें कैलकुलेशन नहीं है। आपको लगेगा कि बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन से, थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड का कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जिसमें लगेगा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है, उस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। उस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन करके हम इसको कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि 2 पार्ट में आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। पहले पार्ट में आप सिंपली क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे, जिनमें आपको पेपर और पेन की जरूरत ना पड़े। आपको एक तरह से पूरा करते चले जाना है। जो भी क्वेश्चन लगे थोड़ा सा हार्ड, उसको छोड़ के आगे पढ़ना है। इस तरह से आप करेंगे तो लगभग 40 से 45 मिनट में आपको 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 1 मिनट से लगभग एक क्वेश्चन पे आपको देना है। इस तरह से सारा क्वेश्चन आप एक बार में आप 80 क्वेश्चन को पढ़ डालिए। पहली बार में पढ़ेंगे तो लगभग 40 से 50 मिनट में आप 80 क्वेश्चन को पढ़ डालिए और आप जो भी आंसर आपका आ रहा है आप टिक कर लीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इतने क्वेश्चंस मैंने एग्जैक्ट सही कर लिए हैं, क्योंकि पहले पार्ट में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आ रहे हैं, बिना पेन पेपर के, बिना टाइम दिए। इस तरह से आपको पता चल जाएगा 35 से 40 क्वेश्चन आपने जो भी किया, हाँ इतने मेरे सही हैं, ये क्वेश्चन आपके फिक्स हो गए। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, वो क्वेश्चन उठाने हैं, मैथ और रीजनिंग में ही होता है जिनमें कैलकुलेशन होता है। वो क्वेश्चन उठाने हैं जिनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन, उस पार्ट को आपको उठाना है। जैसे सेकंड पार्ट में आपने टिक किया कि मैथ में 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं कर लूँगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आप छोड़ा है। रीजनिंग में आपने 5 क्वेश्चन ऐसे छोड़े हैं जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हमने छोड़ा है थोड़ा करने के लिए। तो इन दोनों को सेकंड पार्ट में, आपका जो पेपर की टाइमिंग है उससे 20 से 25 मिनट पहले आपको पहला जो पार्ट है उसको ख़त्म कर लेना है। सेकंड पार्ट के लिए आपको पास 20 से 25 मिनट बचना चाहिए। उसमें जो भी आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उसे आपको उठाना है। इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान रखिए। इसी तरह से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने पेपर में अच्छा अटेम्प्ट किया है, उनका रीजन यही है, उनकी स्ट्रेटजी यही होती है और यही आपको भी फॉलो करना है। पेपर को 2 पार्ट में अटेम्प्ट करना है।
पहले पार्ट में जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं पूरे क्वेश्चंस को पढ़ते चले जाइए। जो भी क्वेश्चंस बिना पेन पेपर पे हो रहे हैं उनको आप करते चले जाइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर 5-10 सेकंड का है उसको करके आप आंसर टिक करके आगे बढ़िए। जिनमें लग रहा है कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा उसको छोड़िए, सेकंड पार्ट में हम उसको अच्छे से देखेंगे जब भी। और सेकंड पार्ट के लिए आपको टाइम कितना निकालना है, 20 से 25 मिनट, जो कि आराम से निकल जाता है, क्योंकि पहले पार्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने होते हैं। इस तरह से अगर हम एक आइडिया लगाएं कि इस तरह से आप कितने क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपके एग्जाम में मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके जीएस है। अगर हम बात करते हैं कि पहले पार्ट में आपने किस तरह से किया, पहले पार्ट में अगर आप करते चले गए तो मान लें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है तो 7 से 8 क्वेश्चन आप पहले पार्ट में कर लेंगे बिना पेन पेपर के। लगभग 7 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं कि आपने मैथ में किया, पहले पार्ट में पढ़ते चले गए, आपने कैलकुलेशन कर लिया। रीजनिंग में 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गया है, 10 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है। तो हिंदी के 15 क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी में वैसे भी कैलकुलेशन नहीं होता है, आप चाहे एक बार पढ़िए चाहे 2 बार पढ़िए, अगर आपको आ रहा है तो आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो 15 क्वेश्चन आपने हिंदी में ले लिया। जीके जीएस में भी हमने बहुत ज़्यादा 12 क्वेश्चन हमने ले लिए जीके जीएस में। ये चीज़ें हो गई। अगर आप देखेंगे तो 7, 12, 20 क्वेश्चन यहाँ, 20, 30, 45, 44 क्वेश्चन यहाँ पे आपने कर लिया। कितना? पहले पार्ट में। पहले पार्ट में आपने 40 क्वेश्चन मान लेते हैं, पहले पार्ट में आपने 80 में से 40 क्वेश्चन कर लिया पहले पार्ट में। अब अगर देखेंगे तो सेकंड पार्ट के लिए अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट के लिए अगर आपने क्वेश्चन बचा के रखे हैं 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन अगर मैथ और रीजनिंग में आपने सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखा, अगर इसमें से 5 क्वेश्चन भी आपने कर लिया सही, यहाँ पे क्वेश्चंस ना करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन गलत किया उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन सही किया बात उसकी कर रहे हैं, क्योंकि पहले पार्ट में आपको जो क्वेश्चन आ रहे होंगे आप वही करेंगे। सेकंड पार्ट में अगर 10 से 12 क्वेश्चन में अगर आपने 5 क्वेश्चन कर लिए तो 45 से 50 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। 45 से 50 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं, ये आपका बिल्कुल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि पहले पार्ट में हमको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करेंगे। इसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस तरह से निगेटिव मार्किंग का चांस खत्म हो जाता है। अगर आप बराबर एक ही बार पूरा पेपर करते चले जाएंगे तो आपको लगा कि दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम तुक्का भी मारते हुए चले जाते हैं। लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। पहले पार्ट में आपको वो क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, एक बार पूरा पढ़ते चले जाएंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, मैंने सारे पार्ट में मिला के, चारों पार्ट में मिला के इतने क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, चारों पोर्शन में से इतने क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं। तो अब आपको तुक्का मारना है कि नहीं मारना, उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। अगर आपके 35-40 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है आपको, क्योंकि इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत ही कम जाता है। आप अभी आपको कट ऑफ भी बताएंगे, बहुत ही कम जाता है। 35 से 40 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको तुक्का नहीं मारना है। अगर पहले पार्ट में भी अगर हम 40 क्वेश्चन किया, दूसरे पार्ट में अगर हमने 5 क्वेश्चन किया, फिर 45 से 50 क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए सेफ स्कोर है। हर एक स्टेट में, हर एक पोस्ट वाइज ये चीज़ें आप बिल्कुल भी नोट कर लीजिए। 45 से 50 क्वेश्चन आपके लिए क्या है, सेफ स्कोर है। किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी स्टेट में, किसी भी कैटेगरी से आप हो, 45 से 50 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी सेफ है। उम्मीद है कि हमने जो स्ट्रेटजी बताई वो आपको समझ में आया होगा। इसको अप्लाई आप जरूर करेंगे। 2 दिन अभी एग्जाम है, 1-2 टेस्ट देकर आप इसको अप्लाई कीजिए, निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है उसकी भी डिस्कस हमने कर लिया है कि पहले पार्ट में आप जो करेंगे वो आपका एग्जैक्ट एकदम सही होगा। लगभग अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने पहले पार्ट में इतने क्वेश्चन सही कर लिए हैं, अब आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप तुक्का नहीं मारेंगे तो निगेटिव मार्किंग का कोई चांस बनता नहीं है। तो इसी तरह से आपको करना है 2 पार्ट में। पहले पार्ट में आपको वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं, दूसरे पार्ट में अगर आप देख रहे हैं हाँ हमने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, हमने इतना कर लिया, हमारा सेफ स्कोर आ रहा है, तो आपको तुक्का मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कुछ क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि हम 1-2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, बचा 2 ऑप्शन, इसमें से आप चांस ले सकते हैं तुक्का मारने का। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। अगर आपके पास 35 भी क्वेश्चन हो रहे हैं तभी आपको 70 नंबर बनना है, फिर भी आपको तुक्का नहीं मारना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम तुक्का मारने के चक्कर में बाद में मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है और पेपर को हमेशा 2 पार्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है आपको। अगर बात करें सेफ स्कोर का, तो 45 से 50 क्वेश्चन अभी हमने बताया कि अगर आप 45 से 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है किसी भी कैटेगरी, किसी भी पोस्ट और किसी भी स्टेट के लिए। ये चीज़ आप मान चलिए, इतना आपका क्या है, बिल्कुल भी सेफ स्कोर है। फिर भी अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो में हमने बताया पूरा स्टेट वाइज हमने बताया, पूरा कट ऑफ हमने 3 साल का कट ऑफ आपको दिखाया है, 2015 का, 2018 का, 2021 का। डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो डाल दिया है, उसको आप देख लीजिए। उसमें पूरा हमने कैटेगरी वाइज, मेल और फीमेल, पोस्ट वाइज और सारा कुछ हमने स्टेट वाइज सारा कुछ उसमें हम बताया, पूरे डिटेल में हमने बताया है। अगर फिर भी सेफ स्कोर की बात करें तो अगर उस कट ऑफ के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो 35 क्वेश्चन पर भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 35 क्वेश्चन पे कहीं 25 क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन हुआ है। स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज की बात कर रहे हैं। और किसी स्टेट में 92 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो 92 नंबर अगर आप 90 नंबर कर पा रहे हैं तो आप हर एक स्टेट, हर एक पोस्ट और हर एक किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं। कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, किसी भी पोस्ट में अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आप मान चलिए। और अगर 90 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, 45 क्वेश्चन, सिर्फ
45 क्वेश्चन, 80 में से 45 क्वेश्चन, और इसमें नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। तो ये आपने देख लिया कि सेफ स्कोर आपका 35 नंबर पर भी सिलेक्शन हो रहा है, 90 नंबर पर भी मैक्सिमम आपका जा रहा है सिलेक्शन के लिए। तो इससे आपने एक आइडिया लगा लिया होगा कितने मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपको कम नंबर आ रहे हैं, कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने ही करके आइए, लेकिन निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। तो ऐसी वीडियो हम आपको लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।